आठवां अध्याय। आठवें अध्याय में श्री भगवान अर्जुन को अध्यात्म, ब्रह्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ आदि के बारे में समझाते हैं। उसे यह भी बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य का ध्यान जहां रहता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा वहीं पहुंचती है। वे परम गति और संसार से जाने के दो मार्गों के बारे में भी बताते हैं। अध्याय। अर्जुन श्री भगवान से पूछता है, हे केशव, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिदैव किसे कहते हैं? तथा अधियज्ञ क्या है? और जिस व्यक्ति ने अपने आप को वश में कर लिया है, वह मृत्यु के समय तुम्हें कैसे जान पाएगा? श्री भगवान समझाते हैं, सुन पार्थ, ब्रह्म तो परम सत्य है। ब्रह्म ही सभी जड़ चेतन अर्थात सभी अस्तित्ववाही वस्तुओं, इस सारी सृष्टि का मूल है। वह सबसे उच्चतर, परम और अनश्वर है। प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित ब्रह्म को आत्मा कहते हैं और आत्मा के स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। कर्म उस सृजनशील शक्ति का नाम है जिससे सब वस्तुओं को अस्तित्व में लाया जाता है और जिससे उन्हें परिवर्तित किया जाता है। अधिभूत नश्वर भौतिक जगत है जिसमें सब सृजी गई वस्तुओं का नाश या अंत होता है। अधिभूत का आधार परिवर्तनशील प्रकृति है। अधिदैव जीव में रहने वाली दैवी आत्मा है। उसका दैवी तत्व है जिसका आधार विश्व की आत्मा है। अधियज्ञ शरीर है जिसमें सभी यज्ञ और कर्म किए जाते हैं, जिसका आधार, जिसका स्वामी स्वयं मैं ही हूं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति मेरा ही ध्यान करता हुआ शरीर छोड़कर इस संसार से जाता है, वह निश्चित ही बिना संदेह मेरे पद को प्राप्त कर लेता है। अंतिम समय में मनुष्य जिस जिस भाव का ध्यान करता हुआ शरीर छोड़कर इस संसार से जाता है, वह उस भाव के ध्यान में सदा मग्न रहने के कारण उस दशा को ही प्राप्त करता है। इसलिए पार्थ, तू सदा मुझे ही याद कर और युद्ध कर। जब तेरा मन और तेरी बुद्धि दोनों मेरी ओर ही एकाग्र रहेंगे, तब निश्चित रूप से बिना संदेह तू मुझे ही प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति लगातार अभ्यास द्वारा चित्त को योग में लगाकर उस परम पुरुष का ध्यान करता है और अपने चित्त को कहीं भटकने नहीं देता, वह अवश्य ही उस दिव्य और सर्वोच्च पुरुष को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति उस सब कुछ जानने वाले परमात्मा का ध्यान करता है, जो कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जो सबको धारण करने वाला है, जिसके रूप का ध्यान भी नहीं किया जा सकता, जो अंधकार से परे है और जो सूर्य जैसे तेज वाला है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मन को भक्ति और योग बल से स्थिर करके और अपनी प्राण शक्ति को भौहों के बीच अच्छी तरह स्थापित करके वैसा करता है, वह उस दिव्य परम पुरुष यानी वह मुझी को प्राप्त करता है। अब मैं संक्षेप में तुझे उस दशा के बारे में बताऊंगा जिसे वेदों को जानने वाले अनश्वर कहते हैं, जिसमें वैरागी और अन्य पहुंचे हुए लोग प्रवेश करते हैं और जिसे पाने के लिए लोग कठिन ब्रह्मचर्य का जीवन बिताने के लिए सदा तैयार और तत्पर रहते हैं। शरीर के सभी द्वारों को संयम में रखकर, मन को हृदय में रोककर, प्राण शक्ति को मस्तक में स्थिर करके और योग द्वारा एकाग्र होकर जो अक्षर ओम, जो कि ब्रह्म ही है, का उच्चारण करता हुआ, मुझ भगवान को याद करता हुआ अपने शरीर को छोड़कर इस संसार से जाता है,
वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अन्य किसी भी वस्तु का ध्यान न करता हुआ लगातार मुझे ही याद करता रहता है, वह अनुशासित योगी मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है। मुझ तक पहुंचने के बाद उस योगी को परम गति मिल जाती है, इसलिए उसे इस अस्थाई और दुख भरे संसार में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। नीचे के लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी लोग ऐसे हैं जिनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, लेकिन मुझ तक पहुंचने के बाद किसी को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग इस बात को जान लेते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग लंबा होता है और ब्रह्मा की एक रात भी 1000 युग लंबी होती है, वे योगी जन काल के तत्व को जान लेते हैं। ब्रह्मा का दिन आरंभ होने पर सारी सृष्टि, सभी वस्तुएं मेरी अव्यक्त प्रकृति से प्रकट होती हैं, उससे उत्पन्न होती हैं, और ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर और उसकी रात होने पर यही सृष्टि सभी वस्तुओं समेत मेरी उसी अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाती है, उसमें समा जाती है। यह वही बार बार उत्पन्न होने वाली सृष्टि और वस्तुएं मेरी प्रकृति के वश में होने के कारण बिल्कुल बेबस रात होने पर समाप्त हो जाती हैं और दिन होने पर फिर अपने अपने अस्तित्व में प्रकट हो जाती हैं। लेकिन इस व्यक्त और अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त अस्तित्व है जो अमर है और जो सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। यह अव्यक्त अक्षर अर्थात अनश्वर कहलाता है, उसे परम गति भी कहते हैं। यह अव्यक्त अक्षर ही मेरा परम धाम है। जो मेरे इस परम धाम को एक बार पा लेता है, वह फिर कभी संसार में वापस नहीं लौटता। वह परम पुरुष जो सबसे परे है, जिसमें ये सब जीव निवास करते हैं और जिससे यह संसार व्याप्त है, उसे अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें वह समय बताता हूं जिसमें मृत्यु के बाद इस संसार से जाने वाले योगी फिर संसार में वापस नहीं लौटते, और वह समय भी बताता हूं जिसमें मृत्यु के बाद जाने वाले फिर संसार में वापस लौट आते हैं। अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने, यह वह समय है जिसमें संसार से जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं और संसार में वापस नहीं लौटते। धुआं, अंधकार, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने, यह वह समय है जिसमें संसार से जाने वाले चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके संसार में वापस लौट आते हैं। मृत्यु के बाद संसार से जाने के केवल यही 2 मार्ग हैं, प्रकाश में और अंधकार में। एक से जाने वाला संसार में वापस नहीं लौटता, जबकि दूसरे से जाने वाला संसार में वापस लौट आता है। जो योगी इन दोनों मार्गों को जान लेता है, वह फिर कभी किसी भ्रम में नहीं पड़ता। इसलिए पार्थ, तू योग में ही जुटा रहे। यह सब जान लेने के बाद योगी वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान के पुण्य से मिलने वाले फलों के भी परे पहुंच जाता है और वह सनातन परम पद को प्राप्त कर लेता है। 8वां अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।